17 साल एक लंबा वक्त होता है और 17 साल बाद जब न्याय मिला तो हिंदू संगठनों ने जश्न मनाकर खुशी मनाई। ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये सिर्फ कानूनी जीत नहीं है, ये सनातन पर से कलंक हटने का पर्व है। वो झूठी थ्योरी ध्वस्त हो गई जिसे वोट बैंक के लिए गढ़ा गया था। आप तस्वीर देख रहे हैं। मालेगांव में हिंदू संगठन जश्न मना रहे थे। न्याय की इस ऐतिहासिक घड़ी पर ढोल ताशे बज रहे हैं और जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वहीं मालेगांव के अलावा भोपाल की सड़कों पर भी जश्न का माहौल था। आतिशबाजी कैसे हो रही है तस्वीर में आप देख रहे हैं। मालेगांव केस में आरोपियों के बरी होने के बाद ढोल बजे, पटाखे फोड़े गए, मिठाइयां बांटी गई हैं। कुल मिलाकर भगवा विरोध की पूरी स्क्रिप्ट एक्सपोज होने के बाद अब संत समाज भी खुलकर सामने आ गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने स्पष्ट संदेश दिया कि हिंदू का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है, न कभी था न कभी होगा। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है और मैंने तो उसी समय सुन लिया था जब कोर्ट ने निर्णय दिया। इससे कांग्रेस का काला चिट्ठा जनता के सामने आ गया है और वो वास्तव में ये लोग कोई प्रमाण नहीं जुटा पाए। ये भगवावादियों को सताने के लिए भगवाधारियों को कांग्रेस ने सब करवाया था। इन्होंने जो हिंदू आतंकवाद का नारा दिया था उसको लेकर के क्या कहेंगे? इनकी शरारत थी, इसका दंड इन्हें भुगतना पड़ेगा। 17 साल बाद जब अदालत ने कहा कि कोई सबूत नहीं, तब संत समाज ने भी कह दिया कि ये सिर्फ एक फैसला नहीं, ये सनातन की जीत है। मालेगांव मामले में जो न्यायालय का फैसला आया है, हम उस फैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि न्यायालय सबूतों के आधार पर फैसला देता है और कोई भी सबूत ये सिद्ध नहीं कर पाया कि इसमें साध्वी जी का हाथ है। कुछ लोग सनातनी हिंदुओं को अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के द्वारा फंसाना चाहते हैं। कांग्रेस सरकार ने, सपा सरकार ने, बसपा सरकार ने हमेशा हिंदुओं की वोट लेने का काम किया और हिंदुओं के विरोध में ही कानून बनाए। कि जिस तरह से कांग्रेस ने एक प्रोपगेंडा फैलाया था, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, वो जानबूझ के फैलाया था मुस्लिम तुष्टीकरण के में अंधे होकर के कि मुस्लिम आतंकवाद जो इस्लामिक आतंकवाद है उसके अगेंस्ट में कैसे हिंदू आतंकवाद एक दिखा करके और बराबर उसमें भी निरपेक्षता दिखाई जाए, जबकि हिंदू आतंकी होता ही नहीं। हिंदू तो पूरे विश्व को परिवार मानता है। लेकिन आज माननीय कोर्ट ने जो न्याय दिया है, मालेगांव में सभी को रिहा किया है, ये अपने आप में कांग्रेस को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तो सालों की साजिश का पर्दाफाश हो गया है। जिस भगवा पर कांग्रेस ने आतंक का कलंक मढ़ा था, आज अदालत ने उसे झूठा साबित कर दिया है। मालेगांव केस में बरी हुए 7 लोग पीड़ित हैं जो कांग्रेस की सियासी स्क्रिप्ट का शिकार बने। ये फैसला सिर्फ अदालत से मिला इंसाफ नहीं है, बल्कि ये उस सुनियोजित हिंदू विरोधी नैरेटिव का पर्दाफाश है जो वोट बैंक की राजनीति के लिए गढ़ा गया। आज भगवा बेदाग है और कटघरे में है कांग्रेस, अपनी सोच, अपने इरादों और अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। कांग्रेस पार्टी इसको भगवा आतंक सिद्ध करने में जुटी हुई है। महाराष्ट्र के मालेगांव धमाके पर फैसला आया तो कांग्रेस की भगवा आतंकवाद की फेक थ्योरी भी जग जाहिर हो गई। गंदी मानसिकता और सियासत के चक्कर में कांग्रेस ने बहुसंख्यक हिंदुओं पर जो भगवा आतंकवाद के कलंक का टीका लगाया, तुष्टीकरण की राजनीति को धार देने के लिए जिसका लंबे समय तक सियासी फायदा उठाया, वो सब 17 साल बाद आए फैसले से धरे के धरे रह गए। कांग्रेस के फेक नैरेटिव की पोल खुल गई, कांग्रेस के तुष्टीकरण की हवा निकल गई, भगवा आतंकवाद की थ्योरी फ्लॉप हो गई, हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश नाकाम हो गई, मुस्लिम वोट बैंक के लिए फैलाया गया भ्रमजाल टूट गया, एंटी हिंदू टूलकिट पूरी तरह एक्सपोज हो गई। हिंदू आतंकवाद ये नैरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया। आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर
ये कितना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीजें सामने लाई हुई है। एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने न सिर्फ आरोपियों को बाइज्जत बरी किया, न सिर्फ मालेगांव ब्लास्ट केस से उनको दोषमुक्त करार दिया, बल्कि तत्कालीन यूपीए सरकार के झूठ का भी पर्दाफाश कर दिया। हिंदुत्व की विचारधारा के खिलाफ साजिश रचने वालों को आईना दिखा दिया। सिर्फ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और रिटायर्ड कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत वो तमाम लोग आरोप मुक्त नहीं हुए, बल्कि भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने वालों का मुंह भी काला हो गया। इन्होंने इनका भी मुंह काला हो गया है। इन्होंने हिंदू समाज की माफी मांगनी चाहिए। भर खुले चौक में नाके पे इनको खड़ा करके हिंदू समाज को बोलना चाहिए अभी इनको सजा दो, क्योंकि सालों साल हिंदू समाज की बदनामी करने के लिए इन्होंने दिन रात एक कर दिया। आखिर में इनको हमारे कोर्ट ने न्याय दे दिया है। मालेगांव ब्लास्ट में जो सच सामने आया वो सिर्फ इतना है कि ये केस सिर्फ और सिर्फ एक साजिश के तहत चलाया गया था। न पुख्ता सबूत थे, न भरोसेमंद गवाह थे, थी तो सिर्फ एक चीज, सियासत और विशुद्ध सियासत। कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा पाकिस्तान का पाप, इतना बड़ा पाकिस्तानी आतंकी हमला, और ये क्या खेल खेल रहे थे? वोट बैंक की राजनीति के लिए क्या कर रहे थे? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। मालेगांव ब्लास्ट केस के आरोपी दोषमुक्त हो चुके हैं और कटघरे में खड़ी है कांग्रेस। कांग्रेस को जवाब तो देना होगा कि हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश क्यों की, आतंकवाद को भगवा से जोड़ने की कोशिश क्यों की, साध्वी प्रज्ञा और प्रसाद पुरोहित का गुनहगार कौन है, आरोपियों की जिंदगी तबाह करने का जिम्मेदार कौन है, सरकारी पैसों का दुरुपयोग क्यों किया गया, क्या महाराष्ट्र पुलिस पर दबाव डालकर केस तैयार किया गया। यूपीए सरकार के समय यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखने को मिली थी, जब कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने और उस समय के केंद्रीय गृह मंत्री ने भगवा आतंकवाद के नाम पर भारत की सनातन संस्कृति को अपमानित करने का प्रयास किया था। आज ना तो कांग्रेस के नेता बोलेंगे, ना उनके आला कमान और ना ही उनके सहयोगी दल, क्योंकि लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम बेनकाब हो चुका है। भगवा आतंकवाद मिथक साबित हो चुका है। आज आरोपी दोषमुक्त है और कांग्रेस सवालों के घेरे में। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने सीधे शब्दों में कहा कि कांग्रेस ने जिहादी आतंकियों को बचाने के लिए भगवा आतंकवाद की झूठी कहानी गढ़ी थी। झूठी कहानियां रचकर कांग्रेस और उसके साथियों ने जिस प्रकार पिछले 2 दशक से हिंदू समाज को अपमानित करने का षड्यंत्र किया था, आज वह षड्यंत्र तार-तार हो गया है। चंद जिहादियों को बचाने के लिए पूरे हिंदू समाज को अपमानित करोगे, संतों को जेल में डालोगे और संत परंपरा को अपमानित करोगे। हिंदू समाज इसको स्वीकार नहीं कर सकता। राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत मैं सभी कांग्रेस नेताओं से कहना चाहता हूं, वो हिंदू समाज से और संपूर्ण देश से माफी मांगे कि कांग्रेस आतंकियों की जननी है, आतंक की जननी है। दूसरी बात ये, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी इसने गढ़ी थी उसकी टाइम फिक्स हो गई। तीसरी बात ये कि हिंदुओं को फ्रेम करने के चक्कर में जो वास्तविक रियल अपराधी थे, जो आतंकी थे, उनको कांग्रेस ने बचा लिया। ये इन सब चारों चीज़ों के लिए कांग्रेस को अविलंब न सिर्फ हिंदू समाज से, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस समय सदन चल रहा है, सदन में एक प्रस्ताव